पेशेंट आराम से लेटा है, थोड़ी देर बाद उसके पैर ऐसे चले जाएंगे। और अगर ये बस्ती आपकी ऐसे लगी हुई है और ये पैर ऐसे गया तो ये पूरा बाहर। तो पहले तो आपको ये पैर लॉक करने हैं। तो कोई भी एक टॉवल लेके या आप एक पिलो बना के या कोई भी आप एक राउंड एक बना के इसको कवर करेंगे। पहले इसको होल्ड करेंगे यहाँ पर। होल्ड करने के बाद जब ये पोजीशन फिक्स हो गई तब उसके बाद आप इसको लगाना शुरू करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है, पेशेंट लेटा हुआ है, वो अपने नी का मूवमेंट करता रहता है। जब नी का मूवमेंट करेगा तो फिर से ब्रेक होगा। तो इस पर ध्यान रखना है कि इसको एक तो थोड़ा सा छोटा बनाना है और इसकी हाइट आपको 3 से 4 अंगुल रखनी है। ठीक है, अगर मैं इसको इतना लूँ, पटेला बोन को आपको कवर करना है। ध्यान ये रखना है कि ऊंची साइड नीचे होगी और जो छोटी साइड है वो पीछे की तरफ होगी। इसको करने के बाद सिंपल आपको अंदर से उसको लॉक करना है और उड़द से आपको उसको पैक करना है। ठीक है, पैक करने के बाद जब भी आप ऑयल पोर करेंगे, ऑयल पोर करने का 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आपने स्पून ली, स्पून को आपने एक साइड पर रखा और ऑयल पोर करना शुरू करा। जब आप पहला ऑयल पोर करेंगे तो पेशेंट को हमेशा वो तेज़ गर्म लगेगा। ठीक है, और टेम्परेचर आपको थोड़ा सा रखना भी है, पर इतना नहीं होना चाहिए कि पेशेंट जल जाए। इतना रखना है कि वो उसको बैलेंस कर सके। आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, उससे पूछ लीजिए कि क्या आपके लिए टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है, पीछे वाले को दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ठीक है, तो आपने क्या करना है, उससे पेशेंट से पूछा आपने कि टेम्परेचर नॉर्मल है। उसके बाद आपने बेसिक जो 2 ये पॉइंट है ये आपके हमेशा पैक होने चाहिए। अगर ये पैक नहीं हुए तो यहीं से हमेशा लीकेज होगी। तो इसको साइड से हमेशा प्रेस करके इसको लॉक करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इसको लॉक करेंगे अब आपको स्पेस मिल जाएगा प्रॉपर और उसको पूरा सील करना है। ऑयल आप 1 से 2 अंगुली भरेंगे, इससे ज़्यादा आप ऑयल नहीं रखेंगे। कहीं कहीं कंडीशन में जब स्वेलिंग ज़्यादा होगी तो आप ऑयल एक जगह नहीं रख पाएंगे, तो उसमें टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑयल एक तरफ आ रहा है तो उसको उतना ही होल्ड करें। अब आपको बाकी जो करना है, जब आप अभ्यंग के टाइम आएंगे तो आप उसमें पिडिचिल कर सकते हैं या धारा कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऑयल लेना है और धारा करते हुए जाना है और उस एरिया पे आपको धारा करना है। ठीक है, ऑयल जब पोर करना है तो आप या तो स्पून से करेंगे एजिस पे या आप कॉटन से करेंगे। स्टार्टिंग में धारा नहीं करेंगे क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर हाई होता है, तो एकदम धारा नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरे मेथड क्या हुआ कि आप सिरिंज यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, पर आपको सरफेस के थ्रू ही जाना है और उसी के थ्रू आपको निकालना भी है। अगर आपने मान लीजिए स्पून लिया और ऐसे करके लगाया तो वहीं पे छेद हो जाएगा, वहीं से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा ऑयल का डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। कभी भी कॉटन नहीं रखेंगे उसके अंदर या कोई भी आप इसको फनल शेप में नहीं बनाएंगे। जितना सरफेस एरिया होगा उतना रिलीफ होगा। और आप इसको TKR की कंडीशन में भी कर सकते हैं। कोई भी नी रिलेटेड इशू है आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, बस आपको मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। अगर स्वेलिंग भी है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, ओल्ड एज कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी कि स्वेलिंग भी और पेन बहुत है, नी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, तो वहाँ पे सिर्फ आपको मेडिसिन चेंज करनी है और आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। सिंपल। उसके बाद जब अभ्यंग का पार्ट आता है तो अभ्यंग के पार्ट में ध्यान ये रखना है, यहाँ पे सर्कुलर मसल भी है और 8 मसल्स अटैच है। तो कभी भी आपका अभ्यंग ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे प्रेशर दे रहा है, इस पर हिट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आप जब भी अभ्यंग कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे आप, और इस स्पेस पे आप प्रेशर नहीं देंगे, आप इसके चारों तरफ देंगे। साइड से आप प्रेशर करते हुए आएंगे और दोनों हाथ से यूज़ करेंगे उसको। यहाँ पे आप सर्कुलर मसाज करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे हिट नहीं करना है, उल्टा नहीं जाना है। आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, ताकि एक वो कंप्लीट मोशन हो। कभी भी अभ्यंग ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अभ्यंग करना है तो प्रॉपर एक फ्लो चलेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको प्रेशर देना है, नीचे ऊपर जाएंगे तो आपको प्रेशर रिलीज करना है। ठीक है, ये बेसिक रूल है। ठीक है, उसके बाद 3-4 सिंपल स्ट्रोक होते हैं। एक तो आप स्ट्रेट लाइन आते हैं, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, साइडवेज आते हैं आप, ठीक है, सर्कुलर आते हैं और थंब प्रेस करके आते हैं। ठीक है, पहले आप इसको फ्रंट में भी कर सकते हैं, इवन आप गुल्फ बस्ती भी कर सकते हैं। गुल्फ बस्ती क्या हुई? बैक साइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए नी कंडीशन में तो हमेशा फ्रंट और बैक साइड करनी चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में 7 डेज 14 डेज फ्रंट साइड करी है तो आप एटलीस्ट 7 डेज बैक साइड पे भी करिए, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभ्यंग का सेम प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद आपको स्टीम करनी है। आप स्टीम करने के लिए, स्टीम किस किसने करी है? नाड़ी स्वेद किस किसने एक्सीडेंट भी किया है उसमें? कौन खुद जलाया उसमें?
किसके ऊपर वो गर्म पानी भी गिरा है स्टीम करते हुए? ये तो बहुत सारे हैं। पंचकर्म के लिए आपको जलना ज़रूरी है, ठीक है, वरना पंचकर्म नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता चलेगा पेशेंट के ऊपर क्या गर्म लगा तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा। कई बार क्या होगा, आप स्टीम कर रहे हैं, पेशेंट चिल्ला रहा है, आप सोचो फालतू में पेशेंट चिल्लाता रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पंचकर्म कर रहे हैं तो हर चीज़ एक्सपीरियंस करें, है ना। थोड़ा सा स्पेस बना लो, पीछे वालों को शायद नहीं दिख रहा हो, सबको दिख रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं दिख रहा है? आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। ठीक है, तो क्या करा हमने कि हमने इस एरिया पे बस्ती लगाई और हमने अभ्यंग किया। अब अभ्यंग के बाद स्वेदन करना है। स्वेदन के दो तरीके हैं, या तो आप पेशेंट को ऐसे ही रखेंगे, अगर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ से नाड़ी स्वेद करते रहेंगे। कम से कम इतना दूर का डिस्टेंस होना चाहिए, स्टीम प्रॉपर आपकी बननी चाहिए, हमेशा वो टिल्टेड डाउनवर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि जितना भी पानी आएगा वो डायरेक्ट नीचे जाएगा, उसकी छींट नहीं आएगी। कभी भी आप ऐसे स्वेदन नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड्स रहेगा। उसको ऐसे होल्ड करना है और अपने हाथ में हमेशा कोई भी कपड़ा वगैरह से यूज़ करके करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है, हाथ जल जाएगा। स्टीम हमेशा 100+ टेम्परेचर होता है, इतना पता है सबको? और जब हम उसमें औषध डालते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर स्किन को जलने में 0.6 सेकेंड लग रहे हैं तो ये ज़्यादा जल्दी जलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उसको जब भी होल्ड करना है डाउनवर्ड्स होल्ड करना है। स्टीम जब भी करनी है रोटेशनल करनी है, फिक्स नहीं करनी है। अगर आपने थोड़ी देर 2 सेकंड भी 3 सेकंड भी रखी तो वो जल सकता है, तो हमेशा रोटेशनल रखनी है। और ऐसे ऐसे नहीं करनी है कि आप पूरे लगे हुए हैं जल्दी जल्दी करनी है, हमें स्टीम करनी है ना। आराम से करना है, स्मूथ रखना है। कभी भी आप कोई चिकित्सा कर रहे हैं ना, तो चिकित्सा सिर्फ औषध से नहीं होती, चिकित्सा आपके भाव से भी होती है। आप किस हिसाब से उस चिकित्सा को कर रहे हैं। अगर आपका पूरा ध्यान है ना उस चिकित्सा में, आप फोकस कर रहे हैं और बहुत ध्यान से उस एरिया को फोकस करते जा रहे हैं, तो पेशेंट को अपने आप नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। कई पेशेंट आपको बोलेंगे कि आपसे मिलते ही हमें इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आती है कि हम आधे ठीक हो जाते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या है ना, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो वो चीज़ अपने अंदर एक भाव लाना है। एक वैद्य के अंदर एक कर्म होता है जीत हस्तता,